करेंगे, जिसमें हम सबक नंबर 1 हमारी ज़मीन हमारा निज़ाम शमसी इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये हमारे पहले सबक का नाम है हमारी ज़मीन हमारा निज़ाम शमसी। प्यारे बच्चों, हम जिस सैयारे को कहते हैं उसे ज़मीन कहते हैं, उसे ज़मीन कहते हैं। ज़मीन निज़ाम शमसी का 3 नंबर का सैयारा है। जैसे कि हमें पता है ज़मीन पर किन किन चीज़ों का वजूद होता है, तो मैं बताना चाहूँगी आपको ज़मीन पर दर्जन चीज़ों का वजूद होता है, जैसे कि दरख्त, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, हैवान, पहाड़, नदियाँ। अब आपकी समझ में आ गई कि ज़मीन पर इन चीज़ों का वजूद होता है, यानी जो हमारा सैयारा है, यानी निज़ाम शमसी का 3 नंबर का जो सैयारा है, उस सैयारे पे किन किन चीज़ों का वजूद होता है ये हमारी समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस सबक में दरअसल मेन पॉइंट के बारे में समझेंगे, जो दरअसल है सितारे, सैयारे, खला, सूरज, निज़ाम शमसी। अब मैं आपको बताऊं कि सितारे और सैयारों में क्या फर्क है, सितारे किसे कहते हैं और सैयारे किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे सितारे यानी जो खुद की रोशनी से चमकते हैं, जो खुद की रोशनी से चमकते हैं उन्हें सितारे कहते हैं। और सैयारे किसे कहेंगे फिर, सैयारे यानी जो खुद की रोशनी से नहीं चमकते हैं तो उन्हें सैयारे कहते हैं। अब हम देखेंगे सितारों की खुद की रोशनी और खुद की तवानाई होती है, खुद की रोशनी और खुद की तवानाई होती है, जबकि सैयारों की खुद की रोशनी और खुद की तवानाई नहीं होती है। सितारे अपनी जगह पे कायम रह सकते हैं, अपनी जगह पे कायम रह सकते हैं, जबकि सैयारे अपनी जगह पे कायम नहीं रह सकते। तो प्यारे बच्चों, आपके अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि सितारे और सैयारों में क्या फर्क है। इसी तरीके से हम इस सबक के तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, जिसका नाम है खला, जिसे खला कहते हैं। तो फिर खला किसे कहिए, खला जिसे कहिए कि सितारे और सैयारे, सितारों और सैयारों के बीच की जगह जो खाली होती है, ये जो सितारों और सैयारों की जो बीच की जगह खाली होती है उसे खला कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, खला कहते हैं। और खला को खलाए बसीत भी कहते हैं। अब हम प्यारे बच्चों हम इस सबक के चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं, जिसका नाम है सूरज। सूरज का सबको पता है कि सूरज किसे कहते हैं। अब हम सूरज से हमें रोशनी हासिल होती है, सूरज से हमें रोशनी हासिल होती है, सूरज से दिन रात का वजूद होता है। सूरज की रोशनी की वजह से निज़ाम शमसी के सैयारों की गर्दिश होती है। सूरज की रोशनी की वजह से नबातात अपनी ग़िज़ा शुआई तरकीब के जरिए तैयार करती है, और सूरज की रोशनी की वजह से हमें दिन रात महीने हफ्ते और साल मुयस्सर होते हैं। ये सूरज की जो अहमियत है, सूरज का जो इम्पोर्टेंस है आपको तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस सबक के यानी हमारी ज़मीन हमारा निज़ाम शमसी इस सबक के 5वें पॉइंट की तरफ आते हैं, जिसका नाम है निज़ाम शमसी। निज़ाम शमसी किसे कहिए फिर, तो निज़ाम शमसी से कहिए सूरज के इतराफ गर्दिश करने वाले सैयारों, ज़ेरी सैयारों और सैयारों को मजमूई तौर पर निज़ाम शमसी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम निज़ाम शमसी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। निज़ाम शमसी किसे कहते हैं, सूरज की तरफ गर्दिश करने वाले सैयारों, सितारों, ज़ेरी सैयारों को निज़ाम शमसी कहते हैं। अब निज़ाम शमसी के
बारे में हम इस चार्ट की मदद से मालूमात हासिल करेंगे। ये हमारा निज़ाम शमसी। इसमें सबसे पहले इसका कुल 8 सैयारे हैं। वह 8 सैयारों के नाम इस तरीके से हैं: अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मिश्तरी, ज़हर, यूरेनियस, नेपच्यून। ये निज़ाम शमसी के कुल 8 सैयारे हैं। इसके अंदर हम देखेंगे सूरज एक सितारा है। इसके कुल 8 सैयारे हैं। वो किस तरीके से हम इस चार्ट में देखेंगे। यह तारुद है, ये ज़ोहरा है, ये ज़मीन है, ये मरीख है, ये मिश्तरी है, ये ज़हर है, ये यूरेनियस है, ये नेपच्यून है। ये निज़ाम शमसी के हमने कुल 8 सैयारों के बारे में चार्ट की मदद से भी मालूमात हासिल करें। अब प्यारे बच्चों, अब हम इस निज़ाम शमसी के चार्ट की मदद से हम दर्ज झेल सवालों के जवाब देखेंगे। वो किस तरीके से। सूरज के सबसे करीब तरीन सैयारा कौन सा है। सूरज के सबसे करीब तरीन सैयारा कौन सा है। ये सूरज है, इससे सबसे करीब तरीन सैयारा कौन सा है, तो हम देखेंगे अतारुद। सूरज से सबसे करीब तरीन सैयारा कौन सा है, अतारुद है। अब हमारा दूसरा सवाल देखेंगे हम। जमीन सूरज से कौन से नंबर पर है। जमीन सूरज से कौन से नंबर पे है, तो हम देखेंगे अतारुद, ज़ोहरा और जमीन। यानी जमीन सूरज से 3 नंबर पर है। जमीन सूरज से कितने नंबर पे दूरी पर है। जमीन सूरज से 3 नंबर की दूरी पर है। और ये सैयारे के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से बताई। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जमीन का ज़ैली सैयारा कौन सा है, चांद है। जमीन का ज़ैली सैयारा कौन सा है, तो जमीन का ज़ैली सैयारा चांद है। उसके बाद जमीन और अतारुद के बीच में कौन सा सैयारा है। जमीन और अतारुद के बीच में कौन सा सैयारा है, तो हम यहाँ पे भी देख सकते। देखो जमीन और अतारुद के बीच का कौन सा सैयारा है, तो देखिए जमीन और अतारुद के बीच का सैयारा ज़ोहरा है। कौन सा है, ज़ोहरा है। उसके बाद जमीन का ज़ैली सैयारा कौन सा है, तो मैंने आपको बता देखी ये निज़ाम शमसी में हमने देखे जमीन। तो जमीन का ज़ैली सैयारा कौन सा है, तो जमीन का ज़ैली सैयारा चांद है। अब हम चांद की मालूमात भी हमको मिल गई। उसके बाद मिश्तरी सूरज से कौन से नंबर पे है। मिश्तरी सूरज से कौन से नंबर पे, अतारुद, ज़ोहरा, जमीन, मरीख, मिश्तरी। तो ये मिश्तरी सूरज से 5 नंबर की दूरी पे है। ये देखिए अतारुद, ज़ोहरा, जमीन, मरीख, मिश्तरी। यानी मिश्तरी कितने नंबर की दूरी पे है, मिश्तरी 5 नंबर की दूरी पे है। निज़ाम शमसी का 8 नंबर के सैयारे का नाम क्या है, तो निज़ामी, ये हमारा निज़ाम शमसी है। इसका 8 नंबर के सैयारे का नाम देखेंगे अतारुद, ज़ोहरा, जमीन, मरीख, मिश्तरी, ज़हर, यूरेनियस और नेपच्यून। इसके 8 नंबर के सैयारे का नाम क्या है, नेपच्यून है। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि इस चार्ट में हम देखेंगे कि निज़ाम शमसी के 6ठे नंबर के सैयारे का नाम क्या है, तो देखिए अतारुद, ज़ोहरा, जमीन, मरीख, मिश्तरी और ज़हर। तो इसके 6 नंबर के सैयारे का नाम क्या है, ज़हर है। इसी तरीके से मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी कि हम एक सवाल देखेंगे जैसे निज़ाम शमसी के 7 नंबर के सैयारे का नाम क्या है, तो निज़ाम शमसी के 7 नंबर के सैयारा देखेंगे अतारुद, ज़ोहरा, जमीन, मरीख, मिश्तरी, ज़हर, यूरेनियस। तो 7 नंबर के सैयारे का नाम क्या है, यूरेनियस है। तो दोस्तों, हमने आज पहले सबक EVS 1 का पहला सबक 5वीं जमात का हमारी ज़मीन हमारा निज़ाम शमसी, इसके बारे में मालूमात हासिल करें। अब आप इसकी स्टडी अच्छे से करेंगे और इसके बाद हम मिलेंगे दूसरे सबक के साथ। तो शुक्रिया।